के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं रघुनाथ के तो हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के जय श्री सीता बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज सत्य सनातन धर्म की। हाँ, एक माला के द्वारा हमारे भारत सिंह भी आकर के स्वागत करें। हम लोग सभी योग तालियों के द्वारा जय श्री राधे। ये हारमोनियम का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करें, ये बोलने वाला थोड़ा तेज करते। अनंत अनंतस्कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण जगतपाल दीनानाथ परम पिता परमात्मा श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंद, उन्हीं के कथा के अनन्य रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री भैया हनुमंतलाल जी महाराज इस मंच पर विराजमान बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत के प्रखर प्रवक्ता श्री माननीय सम्माननीय अरविंद चतुर्वेदी जी, जिनकी कथा आपने सुनी, ऐसे परम श्रद्धेय सनातन धर्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में हमारे सर्वेश जी शुक्ल और आज जिनका पदार्पण हुआ है, ऐसी पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों को वर्णामृत से मानवाय के बीच से निकालकर गलित परंपराओं की शल्य चिकित्सा करते हुए भावात्मक अभिव्यंजना में रसान प्राणन की सिद्ध हस्त शैली से मानस प्रसंगों को जनमानस के मानस में प्रतिष्ठापित कर देने की वाली कथा की व्याख्याकारिणी जबलपुर से जिनका पदार्पण हुआ है, ऐसी परम सम्माननीय कुमारी आस्था देवी रामायणी और मंचस्थ राष्ट्रगत लोक निबद्ध भक्त और प्रोढ़भक्त की व्याख्याकारिणी दिल्ली से पधारी हुई प्रीति जी, अभी अभी जिनकी आप बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, बड़े ही सुमधुर कोमल स्वरों में, ऐसी बेटी साधना जी और इस कार्यक्रम के संयोजक भैया भारत सिंह जी, मंच के संचालक आदरणीय भैया ब्रजकिशोर सिंह जी, आप सब बैठे हुए राम कथा प्रेमियों, श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वात्सल्यमयी बंदनिया मेरी मातृशक्तियों, और इस मंच पर वाद्य यंत्र पर संगति कर रहे हैं महोबा से पधारे हुए सुप्रताप सिंह जी। आइए दो चार बार भगवान नाम लीजिए, तत्पश्चात अपनी वाणी को पवित्र करने का मुझे जैसा अवसर मिलेगा। कहतारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो।
प्रभु सबरी को तारा हमने सुना है, हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा, सबरी को तारा, प्रभु सबरी को तारा। बेरों का करके बहाना प्रभु हमको तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु यशोदा को तारा, हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है प्रभु यशोदा को तारा, यशोदा को तारा, प्रभु यशोदा को तारा। हरि माखन का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। देखो भाई, सभी लोग बोले, जितने लोग आए हुए हैं सब प्रबुद्ध श्रोता, ठोस श्रोता के रूप में आए हुए हैं। ये उनका सौभाग्य है जो ऐसे बरसते हुए मौसम में भी यहाँ तक आने का प्रयास किया, और जिनका दुर्भाग्य है वो इस सत्संग पंडाल तक नहीं आ सकते हैं, ना आ पाएंगे। इसलिए अभी अभी सब लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रसाद ग्रहण किया। एक देवी जी दे गई थी, बड़ा सुंदर प्रसाद ग्रहण किया, और यहाँ से जो मिल रहा है आपको ये भी प्रसाद ही। गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, कहा गोस्वामी जी महाराज जरा ये बताइए कि आपने समाज को ये जो रामचरितमानस रूपी धरोहर दी है, इसके पीछे कौन से पद से इसे विभूषित किया जाए, किन शब्दों से इसे अलंकृत किया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भैया इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। कहा तब अगर आपका कुछ नहीं है तो फिर किसका क्या है इसमें? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभु प्रसाद, ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है। तो बोले शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। सुमति ही यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित भैया ये तो शंकर जी का प्रसाद है। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि महाराज अगर ये शंकर जी का प्रसाद है तो इस प्रसाद का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। अरे हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी प्रसाद देते हैं तो किसी को केले का प्रसाद, किसी को अंगूर का प्रसाद, किसी को खीर का प्रसाद, किसी को हलवा का प्रसाद, किसी को बतासे का प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद का नाम भी तो होता है। तो ये जो शंभु प्रसाद है, भगवान शंकर का प्रसाद है, अगर ये रामचरितमानस, तो इसका नाम क्या है? कहा तो क्या नाम भी बताना पड़ेगा? लोगों ने कहा बिल्कुल बताना पड़ेगा। स्वामी गोस्वामी जी के आंखों में आंसू छलक आए और कहा भैया इस प्रसाद का नाम है शंभु प्रसाद सुमति। इस प्रसाद का नाम सुमति है, और सुमति का प्रसाद अगर किसी के जीवन में आ गया
सुमत का प्रसाद अगर किसी ने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो समझ लो उस घर में कभी भाई भाई का बंटवारा नहीं हो सकता। सुमत का प्रसाद किसी ने ग्रहण कर लिया तो समझ लो सास और बहू में कभी झगड़ा ही नहीं हो सकता, देवरानी जेठानी में कभी मनमुटाव नहीं हो सकता। कहा तो इसे सुमत की कड़ी से ही क्यों जोड़ा गया? कहा वो इसलिए, आप सब लोग जानते हैं भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? समत्व की भूमि पर, शमशान की भूमि पर। और भगवान शंकर का विवाह हुआ और माता पार्वती को ले जाकर के शमशान की भूमि पर बिठाया। आज की पत्नी होती तो यही कहती, स्वामी आपको अगर ज्यादा भजन भक्ति की या पड़ी थी ना तो काहे के लिए हमारे दरवाजे मोर रख के गए थे, आप भजन भक्ति ही कर ले। या माने आपको रहने के लिए कोई जगह चुननी थी तो अच्छे से तीर्थ में जाकर बैठते, यहाँ मरघट में ला के मुझे क्यों बिठा दिया? मानो ऐसा माता पार्वती ने भी कहा होगा कि स्वामी ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, विष्णु जी का विष्णुलोक है, और आप भी अपने रहने के लिए कोई सुंदर सा मकान या भवन बनवा लो, क्योंकि आप अब कोरे बाबई नहीं रह गए। अब कोरे बाबई नहीं रह गए, आपको पत्नी के रूप में मैं मिल गई, आप घर गृहस्थी वाले हो गए हो। और नारी की मर्यादा तो घूंघट के में रहकर मकान की चार दीवारी के अंदर ही रह करके सुरक्षित रह सकती है। इसलिए बाबा अपने रहने के लिए सुंदर सा भवन या मकान बनवा लो। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ देवी पार्वती कि मैं कौन हूँ? कहा प्रभु आप जगत पिता हैं, जगत पिता। कहा जब मैं जगत पिता हूँ तो फिर तुम कौन हो? कहा जब आप जगत पिता हैं तो फिर मैं जगत माता हूँ। कहा सोच समझ कर बोलो देवी कि मैं कौन हूँ? कहा नाथ आप जगत पिता हैं, तुम कौन हो? कहा मैं जगत माता हूँ। कहा फैसला हो गया देवी पार्वती, जब मैं जगत पिता हूँ और तुम जगत माता हो, और जिस जगत पिता के जिस जगत माता के हजारों बेटे आज के बदलते वर्तमान युग में फुटपाथों पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, ऐसे जगत पिता को, ऐसी जगत माता को महलों में रहकर डल्लब के गद्दों पर सोने का कोई अधिकार नहीं। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मेरी संसार की संततियों को कम से कम 2 रोटियां तो नसीब होती है। मैं निर्वस्त्र रह लूंगा लेकिन ऐसी कड़कती सर्दी में मेरी संततियों को कम से कम वस्त्र तो नसीब होते हैं। भगवान शंकर के अलावा दूसरा देवता भला कौन हो सकता है? लेकिन हमने देखा आप किसी देवता को चमेली का पुष्प चढ़ाते हैं, किसी को गेंदा का पुष्प चढ़ाते हैं, किसी को कमल का पुष्प चढ़ाते हैं, किसी को गुलाब का पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शंकर को आप क्या चढ़ाते? अरे वर्ष में एक बार जब महा शिवरात्रि का पर्व आता है तब एक धतूरे का फल ले जाकर, गट्ठा ले जाकर के भगवान शंकर के सिर पर रख देते। और धतूरे का पौधा तो ऐसा पौधा है, ऐसा फल है जिसे कोई छूना पसंद नहीं करता। वर्ष में कोई एक लोटा जल भी देना पसंद नहीं करता। तुलसी के वृक्ष को तो लोग एक लोटा जल भी दे देते हैं, लेकिन इसे कोई एक लोटा जल भी देना पसंद नहीं करता। भगवान शिव से पूछा गया, भगवान जरा आप ये बताइए कि संसार में जो सबसे पतित है, जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता, जो सबसे गिरा हुआ है, ऐसे गिरे हुए फल को आपने क्यों स्वीकार किया? भगवान शिव ने कहा यही तो शिव की दृष्टि है। कहा कैसी शिव की दृष्टि? कहा जो संसार में सबसे ज्यादा पतित हो, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ हो, ऐसे गिरे हुए को उठा करके जो अपने सिर में धारण कर ले वो तो देव नहीं कोई महादेव। ऐसे महादेव की कड़ी से भोले बाबा जुड़े हुए। माता पार्वती ने कहा
तनुज रुधिर से मनुज दुग्ध से अमर सुधा से जीते हैं, लेकिन लोक हितार्थ गरल तो भैया शिव शंकर ही पीते। और इतना ही नहीं, जो मान में सम्मान में विषपान है अमृत पान में, और भेद कुछ ना लग सके अभिशाप में वरदान में, भेद कुछ ना लग सके अब अभिशाप में वरदान में। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यही शमशान पर ही लाकर बिठा दिया, इसके आगे भी चलो ना। कहा, इसके आगे जाकर देवी करोगी क्या? कहा, नाथ अभी आपके सिवा में संसार के अन्य लोगों से भी मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती मैंने तुम्हें ऐसे स्थान पर लाकर बिठा दिया है कि संसार का प्रत्येक प्राणी एक न एक दिन यहीं पर आ जाएगा, जिससे जी चाहे तो मिल लेना, लेकिन इसके आगे बढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे कभी कोई गया ही नहीं, तो तुम कैसे जा सकते? भगवान शंकर के जैसा देवता भला कौन हो सकता है? कहा, इसके आगे जाकर तुम करोगी क्या? इसके आगे कोई कभी गया ही नहीं। एक संत जी ने तो भोले बाबा का स्वरूप देखा तो नाच उठे और कहने लगे, क्या कि अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी शिव शंकर परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरजा को सदा, फिर भी शिव शंकर योगी राज कहलाते हैं। बोले, अन्न नहीं धन नहीं वस्त्र नहीं भूषण नहीं, फिर भी शिव शंकर महादानी कहलाते हैं। अदेखत भयंकर परिणाम शिव शंकर, बोले नाश करते हैं पर नाथ कहलाते हैं, नाश करते हैं पर नाथ कहलाते हैं। ऐसे भोले बाबा समुद्र की कड़ी से जुड़े हुए हैं। और महाराज आपने भोले बाबा के स्वरूप को देखा होगा तो एक दृश्य जरूर देखा, भगवान शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? कहा, गंगा की निर्मल धारा। और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में क्या है? कहा, अग्नि। कहा, अग्नि और जल की मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। कहा, दूसरा दृश्य, कहा भगवान शंकर के मस्तक पर है चंद्रमा, और चंद्रमा में अमृत होता है, और भगवान शंकर के कंठ में है घोर हलाहल जहर। तो जहर और अमृत की मित्रता क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। देखेंगे आप, भगवान शंकर का वाहन है डूंगा बैल, और भवानी का वाहन है सिंह। तो सिंह और बैल की मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। देखेंगे भगवान शंकर के गले में है भयंकर काले काले सर्प, और गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा और सर्प की मित्रता क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन बंधुओं विचार करें, जो जल और अग्नि को, जो अमृत और विष को, और जो बैल और सिंह को, और जो सर्प और चूहे को हमेशा बड़ी ही सुमति और एकत्व की भावना के साथ अपने पास में रख सकता है, उन्हीं भगवान शिव के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में इतनी क्षमता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चारों वर्णों को एकता के सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण करने में समर्थ है। हम तो कहेंगे दुनिया के किसी पंथ में, किसी ग्रंथ में, किसी संत में इतनी शक्ति नहीं होगी जो इन चारों वर्णों को एकता के सूत्र में अखंड भारत का निर्माण करने में समर्थ हो। भगवान शिव के हृदय में श्री रामचरितमानस रूपी कटोरा रखा हुआ है, और वितरण करने वाला पुजारी भी तो चाहिए। तो पुजारी मिल गई माता पार्वती। कहा, पार्वती आज मैं तुम्हारे माध्यम से ये समता का सुमत का प्रसाद सारे संसार को वितरित करूं। तो पार्वती जी, भगवान शंकर का विवाह हुआ
सीधे माता पार्वती को ले जाकर कैलाश पर्वत पर बिठा दिया। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर अवसर देखा, गोस्वामी जी ने चित्रण कर दिया। क्या पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, तो कहीं शंभु मातु भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, कहीं शंभु मातु भवानी। जान पिया अति आदर कीना, जान पिया अति आदर कीना। भाग सुआसन दीना, जैसे ही भगवान शंकर के समीप में गई, भगवान शंकर ने माता पार्वती को वाम भाग में विराजित कर लिया। तो अचानक हुआ क्या, एक विलक्षण बात आ गई। क्या कहा, जैसे ही पार्वती जी भगवान शंकर के बगल में जाकर के बैठी तो हुआ क्या, कहा बैठी सो समीप हर साई, तो पूरब जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की सारी रील पार्वती जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। माता पार्वती ने सोचा, अरे ये क्या होने लगा।